नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांदा में लापरवाही के कारण गोवंशों की हो रही मौत, ग्रामीणों ने प्रधान सहित सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना को लग रहा पलीता, पीड़ित को नहीं मिल रहा योजना का लाभ, प्रशासन का दोहरा चरित्र आया सामने। और साबरकांठा में वीर प्रताप फाउंडेशन कर रहा समाज सेवा, धर्मार्थ संगठन जरूरतमंदों को पहुंचा रहा मदद, कड़ाके की ठंड में बांटे कंबल। अब खबरें विस्तार से। बांदा जनपद के बबेरू ब्लॉक में ग्राम पंचायत साढ़ा लगती है। यहां प्रधान और सचिव की मिलीभगत के चलते आए दिन गोवंशों की मौत हो रही है। इस संबंध में प्रधानपति से बात की गई तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं सचिव शिवलाल से बात की गई, लेकिन उन्होंने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, इस गौशाला में प्रधानपति द्वारा नाबालिग बच्चों से भी काम कराया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कोई एक्शन ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करे। ये ब्लॉक बबेरू के अंतर्गत ग्राम साड़ा है जी, जहाँ पे सचिव और प्रधान मिलजुल के इस गांव के गौशाले में बिल्कुल ध्वस्तीकरण कर दिया है। ना तो साफ सफाई है, ना तो यहाँ पे फुल पेट चारा मिलता है, ना किसी प्रकार का मान लीजिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो कभी आपने जो है शिकायत किया है प्रधान से, इन लोगों से शिकायत? 20 बार शिकायत किया तो है। इनका क्या कहना है? मैं तो स्वयं अपने आईडी पे पब्लिक ऐप में इसको दर्शाया भी है, जिसमें 10-15 हज़ार लोग देखा, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आज आपसे फिर बताते हैं, देखिए 6-7 जानवर मरे पड़े हैं बिल्कुल, और 2-4 मरने की कगार में है। गौशाला बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है। यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा पैरा पड़ा है, सूखा पैरा डाल देते हैं, ना तो हरा घास कभी नहीं डालते। कुछ नहीं, ना तो खरी है, ना तो पिसान है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गौएं मर रही हैं बिल्कुल। अब क्या बताएं, हमको तो ये स्थिति देखी नहीं जाती, क्योंकि हिंदू धर्म में रह के ये हमारे पूजनीय हैं, इनको हम गौ माता मानते हैं, और इनकी ये हालत देख के हमको तो बहुत दर्द होता है। पर क्या करें, ग्राम प्रधान और सचिव मिलके इसका सब बंटाघार कर दिया। पर डे कितने जानवर मरते हैं यहाँ पर डे मान लीजिए नहीं है तो ये जैसे आज 6-7 पड़े हैं, तो ये कल गायब हो जाए, परसों हो जाए, मैं मरते परमानेंट है। 4 दिन 6 दिन मतलब मरते रहते हैं। और यहाँ पे कोई इतना बुलंद ठंड है, इतनी शीत हवा चल रही है कि जानवरों के लिए कोई छत्र छाया नहीं है। अगर ये टीन थोड़ी सी पड़ी है, इतने में पूरे जानवर अंदर आते नहीं हैं। कितने जानवर हैं यहाँ? ये करीब पहले तो थे यहाँ पे 120 जानवर, लेकिन लगभग अब 80 से 85 जानवर बचे हैं। करीब 30-35 जानवर मर चुके हैं 1 महीने के अंदर अंदर। रोज का काम है, 4-6 2-4 मतलब ऐसे मरते रहते हैं। जो जानवर मरते हैं उनको कहाँ डालते हैं? ये सड़क है, मेन रोड मरका कमासिन, यहाँ पे बीच में थोड़ा आबादी नहीं, वहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन रोड से निकल जाओ तो निकलने में बहुत बदबू आती है। यहाँ पे कोई लेबर नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? इंद्रजीत सिंह। ये कौन सा गाँव है? साड़ा। साड़ा है। ये गौशाला की क्या समस्या है यहाँ की? समस्या बस यही आपके सामने है। भोला नाम है। ये कौन सा गांव है? साड़ा। साड़ा ग्राम सभा साड़ा। और कुछ नहीं किया जाएगा तुम्हारे माध्यम से, तुमको थोड़ी कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। ये कौन सा गांव है? साड़ा। साड़ा है। ग्राम सभा साड़ा। ये गांव की समस्या क्या है जो है गौशाला की? ये गौशाला की समस्या ये है कि इनको चारा दिया नहीं जाता। पानी देखो, जानवर घूम रहे हैं, पानी भी चरही से नहीं पा रहे हैं। चरही की कंडीशन देख रहे हो, बोदा और गोबर से इनमें हिल जाते हैं, पाते नहीं तो कूद जाते हैं और मर रहे हैं। और भूखों के मारे 2-4-6 झाल डाल दिया। इतने जानवरों को क्या होता है? हरा घास मिल रहा है गैयों को? नहीं मिल रहा है। दवा दारू कुछ हो रही है इनकी? यहाँ कोई नहीं हो रही है। ये जो गैया जो है कुछ मरी पड़ी हैं, कुछ घायल पड़ी हैं, तो इनके जो है मतलब कोई ट्रीटमेंट करने, इलाज करने कोई आता है? डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आता? तो इस बात को जो है प्रधान से आपने सूचना दिया? प्रधान को बताया? सूचना दिया, सचिव से भी कहा जी कि यदि इनको अंदर किए हो तो इनकी सुरक्षा करो, और नहीं इनको ढील दो, क्यों पाप ले रहे हो। साफ सफाई यहाँ कौन करता है? अब साफ सफाई जिसको वो प्रधान कर दिया हो, आते नहीं यहाँ।
वही जो मेहतर के बच्चे हैं छोटे छोटे वो देख करीबन कितने साल के बच्चे होंगे वो जो यहाँ 8 कार 10 करते साल हैं? के हैं। 8 साल हाँ। 10 साल के हाँ, हैं। 8 साल वही यहाँ काम करते हैं। वही काम और ये जानवर जो ये मर जाते हैं तो ये कहाँ फेंकवाता है, दफनवाता है कि फेंकवा देता यहाँ है? गंदा नाला के किनारे, रोड के बिल्कुल किनारे। इतनी बदबू की यात्री वहाँ से निकलते हैं तो मुंह बांध के गाड़ी। भविष्य बेटा ये वाले बताइए, आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। और आप काम करते हैं, जबरदस्ती से काम करवाया जाता है कि जो है मर्जी से करते हैं आप? कितना पैसा मिलता है बेटा आपको? 6,000 आपको देते हैं। महीना में देते हैं कि रोज देते हैं? कौन करवाता है आपसे काम? प्रधान करवाता है। अच्छा, तो रोज जाते हैं आप? कै बजे से कै बजे तक करते हैं काम? रोज नहीं, जैसे मतलब अब घर में हमारे काम करे लागती तो कहते तुम चल जाइए तो हम चल। अच्छा, मतलब जो है एक दिन छोड़ के अगर पढ़ते भी हो? अच्छा, पढ़ने चले गए तो लेट लपाट काम पे जाते हैं। चलिए, सफाई कर्मी आने वाला है। कितने दिन में आएंगे? अब 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, जब गवर्नमेंट का काम है जब देगा तब देगा। इसकी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत कर रहे हैं कहाँ किया है? ये साहब कई बार कहा। बीरो साहब से मांग किया है कि नहीं? हम मांग कर रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सब दे रहे हैं। गंदगी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। गांव में गंदगी फैली हुई है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। अभी आप तो करवाए हैं तत्काल। कैसे करवाए हैं? महीने 1.5 महीने हो गए, करवा दिया जितना मेरे पास क्षमता थी। पर यहाँ के लोगों को तो कहना है, और हमने मौके में भी देख लिया, नालियाँ इतनी भरी हुई हैं तो देख करके तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो है सालों खास से भी नहीं सफाई हुई हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं। और जो है किसी आदमी से सफाई की है कि और नहीं? गांव वाले कह रहे हैं कि हम अपने अपने दरवाजों की सब सफाई करते हैं, जब सफाई होती है नहीं हम ये जो तो है अपने बीमारी से दरवाजे जूझ रहे हैं। बताओ, हम बैठे तो हम नहीं सफाई करेंगे, ये बताइए पहले। गांव की जनसंख्या ये जिम्मेदारी कूड़ा को जाकर के नाली फेंक देते थे, 1 महीने फिर भर जाती है। गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 2500 होगी। वोटर टोटल 2500 होगी, बाकी जनसंख्या मैं नहीं बता सकता। 4000 है, 5000 है, तो 6000 है। प्रधान कौन है यहाँ की? मंजू देवी आप उनके कौन है? पति क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आप कारभार संभालते हैं प्रधानी का? अरे कारभार संभालते हैं वो संभालते हैं कि हम संभालते हैं वो संभालते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी गौशालाएं संचालित हैं उसमें सबको चारा पानी, ठंड से बचाव के लिए शेड और सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। और मेरे द्वारा लगातार मेरे यहाँ जो भी सेक्टर प्रभारी हैं, ADO ISB हैं, ADO पंचायत हैं, JEs वगैरह हैं, लगातार निगरानी की जा रही है। इस तरह की कोई शिकायत अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। सारी गौशालाओं को हम लोग नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ मंगवाते रहते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल से हम लोग चेकिंग करते हैं। इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। अगर कहीं आता है तो उसका हम लोग निराकरण तत्काल करवाते हैं। रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत में ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार मौज कर रहे हैं। यहाँ सरकार की 7 निश्चय योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला है। खासकर हर घर नल जल और गली नाली योजनाओं का बुरा हाल है। यहाँ सबसे बुरा हाल धूम टोला का है। दरअसल योजना पूरी होने के बाद भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदारों द्वारा योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। यहाँ के जो है टंकी जो है 7 बजे चालू हुआ था और चालू होने के बाद मात्र आधा घंटा के बाद भ्रष्ट कर गया, फट गया टंकी। ये जब से टंकी लगा है तब से जो है पानी का किसी के भी सही से नहीं मिल पाता है। किसी के पास टूटी नहीं है तो कहीं पाइप फट जाता है तो कुछ कई सुबह पानी नहीं मिल पाता है। आज तक जब से टंकी फटा है 1.5 महीना दिन हो गया, हम लोग पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी हम लोग को नहीं मिल पाता है, इतना परेशानी है। कृपा करके जो भी व्यक्ति हैं हम लोग को टंकी लगा दे और पानी के बहुत समस्या खराब चल रहा है। हम लोग को पानी पीने के मिले जिससे हम लोग पानी पी सके, नहा सके और रह सके। पानी समय से नहीं मिल रहा है, टूटी भी नहीं लग रही है। यहाँ के वार्ड साहब क्या किए क्या दिए, सरकार का पैसा उठाकर सब खिजाने घोटाला कर दिए हैं। क्या दिन के यहाँ के पानी नहीं समय से मिल रहा है। टंकी कैसे फट गया? ज़्यादा पानी लोड होने पर फटा होगा और उसके बाद आधे घंटा भ्रष्ट कर गया। टंकी 2 नंबर का, देखिए कितना पतला सा टंकी है, सही से टंकी नहीं बैठा है, मोटा, इसीलिए फटा हुआ है। सुकटराम 11 नंबर वार्ड का हूँ ऑपरेटर। मैं चलाया हूँ 7 बजे चलाया हूँ, 7:30 में टंकी फट गया। ठूठी भी दोनों सप्लाई था, ये भी था, ये फट गया है। कैसे फटा कैसे नहीं फटा मैं हमरा मालूम नहीं है।
आपने सूचना दिया ये वीडियो को? सूचना हम लिख के दे दिए हैं, ले जाके जमा कर दिए। सब यहाँ जनता पर वो केस किया है। तो क्यों तो केस वो जनता के फंसा रहा था, हमको भी फंसा रहा था। ये मार पीट के, ये छुरा मार का ऐसा ये फाड़ दिया है लोग। क्या योजना थी आप? 13,55,000 का था। वहाँ 1 नंबर था नहीं, 2 नंबर था, उसी लिए फट गया है। फट गया। अयोध्या की ग्राम पंचायत लालपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल तुलसीराम वर्मा नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला था, लेकिन जब पीड़ित ने निर्माण कार्य शुरू कराया तो विपक्षी खुशीराम ने कट्टरपंथी राजनीति चल दी। बता दें, खुशीराम ने अपनी जमीन का निर्माण कराने के बाद तुरंत पीड़ित की जमीन पर फर्जीवाद दायर करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए स्टे लगवा दिया। पीड़ित के साथ घोर अन्याय हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी विपक्ष का ही साथ दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि चौकी प्रभारी मुनि मनोरंजन मिश्रा का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, जिनके द्वारा विपक्ष को सह दिया जा रहा है। क्या नाम है? तुलसीराम वर्मा सर, ग्राम पोस्ट लालपुर, हाँ थाना गोसाईगंज। हाँ। पिताजी का नाम स्वर्गीय राम नारायण वर्मा है। ये बताओ, आप थाना गोसाईगंज में जो है चक्कर लगा रहे हैं हर दिन, क्या मामला क्या है? मामला सर हमारे पटीदार से खुशीराम वर्मा से है। हाँ, वो यह है, रोइए मत, आप बताइए, पूरी बात बताइए। हम करीब 2 साल सन 2019 से लगातार परेशान कर रहे हैं। अच्छा। हमारी ज़मीन पे उन्होंने 3 मुकदमे किए हुए हैं। रोइए मत, आप बताइए, पूरी बात बताइए। आपकी बात को संज्ञान में लिया जाएगा, एसपी साहब तक बात की जाएगी इस मामले पे। थाने पे 11/12/2021 को थाना दिवस के दिन पुलिस प्रशासन के सामने हमारा सुलह समझौता होता है। उसके बाद खुशीराम हमारी ज़मीन पे, जो हमारी ज़मीन पे बंटवारा करने गए लोग थे, उनको दिलवाए जैसा उनका 1/2 हिस्सा होता और 1/2 हमारा। उसके बाद वो अपने पे निर्माण कर लिए और जो हमारा घर का काम चल रहा था वो हमारे निर्माण कार्य में बाधा डाल रही है। हमारा मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारी माता जी को आवास मिला है। अब हमारी दीवार कंप्लीट हो गई, छत लगना बाकी है। अब वो पुलिस प्रशासन को जाके हमारी काम को रोक रही है। कह रही है कि पहले मुकदमा का सुलह करो, उसके बाद तुम्हारा छत लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। नहीं, स्टे की कोई आप क्या बातें, जो एक स्टे की बातें सामने आ रही हैं, ये क्या मामला? एक स्टे कराया गया था, उसको खारिज हुआ है जी। 25/11 को हमारा स्टे सीनियर डिवीजन में जो खुशीराम ने करवाया था वो हमारा खारिज हो गया। 2 तारीख को हम अपना काम पुनः शुरू किए। उसके बाद खुशीराम ने 12 गुंडों को बुला के हमारी दीवार गिरवा दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन हमारा काम रुकवा दिया। कह रही है कि जब तक सुलह समझौता नहीं करवाओगे तब तक मैं तुम्हारा काम नहीं करने दूंगा। अच्छा जी, ये बात पुलिस कह रही है या वो? जी, ये चौकी इंचार्ज कह रहे हैं, मनोरंजन दुबे कह रहे हैं। अच्छा जी। आपको क्या लगता है कि चौकी इंचार्ज इस मामले में संलिप्त हैं? जी जी, पूरी तरह से हर बार उन्हीं वाली कर रहे हैं। हमारा न कागज देखा जा रहा, न कुछ देखा जा रहा। अच्छा जी, हम अपना कागज दिखाते हैं तो कहते हैं हमें कागज से कोई मतलब नहीं है। आप रोइए मत, आप एक बात बताइए कि आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं, किस चीज़ की मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारा घर बनवाया जाए। ठीक है। साबरकांठा जिले में धर्मार्थ संगठन वीर प्रताप फाउंडेशन एक ऐसा समुदाय है जो पिछले 5 सालों से जरूरतमंदों को कंबल, शॉल और अन्य गर्म कपड़े बांट रहा है। फाउंडेशन के कार्यों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को किताबें, अन्य शैक्षणिक सामग्री और भोजन का वितरण शामिल है। वे हर तरह से गरीब और असहाय परिवार के लिए उपयोगी होने की कोशिश करते हैं। इस तरह की गतिविधियां साल भर चलती है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलता है। बता दें, वीर प्रताप फाउंडेशन पिछले 1 सप्ताह से हिम्मतनगर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड में 500 से अधिक कंबल वितरित कर चुका है। साबरकांठा में जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। यूपी के बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल की प्राचार्य के उत्पीड़न से परेशान होकर हंगामा शुरू कर दिया है। बता दें, 300 छात्रों ने छात्रावास में तोड़फोड़ कर विद्यालय का कमरा बंद करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि जब से विद्यालय में प्राचार्य गीता मिश्रा आई है, तभी से खराब भोजन, अभिभावकों से अभद्रता और जातिवादिता की जा रही है।
यदि विद्यालय की प्राचार्य को नहीं हटाया गया तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी सहित जिला विद्यालय निरीक्षक सभी ने बच्चों से बात करने की कोशिश की है और उन्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन उनका आंदोलन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी तुम लोग क्या चाहते हो बेटा? अभी हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग तो डीएम या एससीडीसी उनकी टीम से बात करेंगे और हम लोग को असम में कहते बोलते तुम लोग गंवारू हो, पता नहीं कहाँ से आ गए। अरे हम गंवारू में मान गए, हम वो कहाँ से आए? इंग्लैंड से आई हैं। उस पर हम लोग प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करेंगे। आप लोग सीधे आइए, नाश्ता करिए। आप लोग नाश्ता करने के बाद क्या होगा, आप लोग की जो भी आपने लिखित हमारे पास 10 पॉइंट आया है, इस पर हम लोग विचार प्रशासन से कर रहे हैं और आपके साथ पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा। शासन प्रशासन लगा हुआ है, एसडीएम साहब है, सीओ साहब है, हम जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। आप लोग अगर कोई बात है तो 2-4 आइए, हम लोग से बात करिए और शेष लोग चलिए कैंटीन में नाश्ता करिए। अन्यथा आप जानते हैं कि शासन प्रशासन है, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे हम अपील करते हैं कि आप दरवाज़ा खोलें और अपनी बात हमारे सामने रखिए। विद्यालय प्रशासन अगर इसमें कहीं इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आपकी जो बातें रखी गई है उनकी बात हम लोग विचार करेंगे। था हाउस सर का, और वो हमको बताया कि आपका बच्चा जो है बच्चे सब मिलकर स्ट्राइक पे हैं, बंद कर लिए हैं अपने आप को 2 दिन, मतलब 24 घंटे से खाना वाना नहीं खाए हैं। रात में टीचर लोग 2 बजे तक प्रयास किए दरवाज़ा खुलवाने का, लेकिन कोई खोला नहीं है। तो हमारे पास फ़ोन आया तो कहे कि आप आके अपने बच्चे से मिल लीजिए। फिर हम आए हैं बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन वो बच्चे जो है उसको मिलने नहीं दे रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम सचिन चौधरी है, कक्षा 12 में है और फाइनल ईयर है। गोंडा के कटरा बाजार से ग्राम प्रधान की दबंगाई का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत माधवपुर डफाली पूर्वा में विवादित जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा मिट्टी पटाई का कार्य करवाया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो न्यायालय में विचाराधीन विवादित जमीन पर मिट्टी पटाई का कार्य चल रहा है, जो गलत है। अब आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने कहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा जिस जमीन पर चकमार्ग की पटाई की जा रही है वह आबादी की विवादित जमीन है। उन्होंने कहा कि बिना किसी निर्णय के ग्राम प्रधान द्वारा रास्ता निकाला जा रहा है। बता दें, सभी ग्रामीण चकमार्ग की पटाई का विरोध करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस तमाशबीन बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट। हाल ही में नए क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने लाइव टीवी समाचार से खास बातचीत की है। इस दौरान नए क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने नशे के सौदागरों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नशे को पनपने नहीं दिया जाएगा, साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं युवाओं से नशे से दूर रहने के लिए उन्होंने अपील की है। लाल कुआं से रमाकांत पंत की के नए सीओ श्री शांतनु पराशर जी इस समय लाइव टीवी से रूबरू है और आपका पिछला कार्यकाल भी बेहद सराहनीय रहा। कर्तव्य में कुशाग्रता, आचरण में पवित्रता, वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव रखने वाले ऐसे शांतनु पराशर जी ने आज यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है। आइए जानते हैं, मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पराशर जी आपका लाइव टीवी चैनल में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं यहाँ क्या रहेंगी। जैसे कि नशे का प्रचलन इस क्षेत्र में काफ़ी है, आप इस पर कैसे नियंत्रित करेंगे? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया मेरा। जैसे आपने पहले ही बताया कि इस क्षेत्र में मैं पहले भी रहा हूँ जी। तो इस संबंध में जो पहले भी हमारी कार्रवाई थी नशे के विरुद्ध, स्पेशली हमने फोकस किया था, और हमारे जैसे नए एसएसपी साहब भी जैसे आए हैं उनका भी नशे पे काफ़ी कार्रवाई का फोकस रहा है जी। तो अभी बीच में जैसे पहले दिन वहाँ हमने काफ़ी स्मैक पे डीलर्स पे कार्रवाई की भी, एक बड़ी खेप जो पकड़ी थी जी। इसी के साथ साथ अभी जो हमारी स्थानीय जनमानस को, स्थानीय युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेनली जैसे कि हम देख रहे हैं इस समय अवेयरनेस की बहुत चीज़ों में कमी है। नशा हो गया, साइबर हो गया, तो बाकी और जो इश्यूज़ हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं, इस संबंध में हम चाहेंगे कि स्पेशली जो अभियान चला के लोकल लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला के, और एक मित्र पुलिस का जो भाव है जिसमें आप एक आसानी से आप पुलिस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक स्वभाव लाना, वो चीज़ पे फोकस किया। अच्छा सर, लालको में यातायात की बड़ी जटिल समस्या है, इसके निदान के लिए आप किस तरह प्रयास करेंगे?
इस ट्रैफिक व्यवस्था संबंधित हमारे पे काफ़ी सुझाव भी आए हैं लोगों के। पहले भी हमने इस पे कार्य किया है, अपनी गोला रोड हो गई इस पे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो पहले कार्रवाई थी उसको चालू रखते हुए तथा अन्य जो सुझाव हैं उनमें जो भी अच्छा पॉइंट मिलता है उन पे कार्रवाई। बहुत यूपी के बलरामपुर में ठंडी हवा और घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे मार्ग पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, तो वहीं नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ रहा है। इस कड़ाके की ठंड में नगर और क्षेत्र में बनाए गए रेन बसेरों की स्थिति भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक क्षेत्र में परसोई से मध्य प्रदेश बॉर्डर तक मार्ग चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने इस कार्य का विरोध करते हुए काम को रुकवा दिया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग चौड़ीकरण का काम थर्ड क्वालिटी का हो रहा है। मार्ग चौड़ीकरण होने के बावजूद कोई बदलाव नहीं है। इसकी वजह से सरकार द्वारा चलाए जा रहे डायल 112 सहित 108 और 102 की इस सुविधा से सभी ग्रामीण वंचित रह जाते हैं। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार का कहना है कि जितनी चौड़ाई में रोड बनानी है उतने में वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा है। अब ठेकेदार और वन विभाग के तानाशाही रवैये से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और काम रुकवाया है। सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? प्रभुनाथ खरवार, पूर्व प्रधान जुगैल और बिलगड़ी से निवास करते हैं। ये रोड कहाँ से कहाँ तक बन रही है? रोड ओबरा से मध्य प्रदेश बन रही है और इस रोड में कम से कम लगभग हमारे इधर के जो जनसंख्या आबादी है 1.25 लाख से लगभग 1.5 लाख के करीब इधर जनसंख्या आबादी है। आने जाने का यही मुख्य रास्ता है, चाहे दवा के लिए जाना पड़े, चाहे मार्केट के लिए जाना पड़े, चाहे हम कहीं से भी निकलना है तो इसी रास्ते से हम लोग निकलते हैं। इससे दिक्कत क्या हो रही जो आप लोग इतना संख्या में? इससे दिक्कत ये है कि ये जो काम हो रहा है, एक तो भस्सी से जोड़ रहे हैं, ठेकेदार का भी गड़बड़ी है कि बहुत बढ़िया काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़, जब हम लोग कहें कि इस काम को सिस्टम ढंग से चढ़ाई ख़त्म किया जाए तो इन्होंने शुरुआत तो किया कि दीवार जोड़ के इसमें मिट्टी डालेंगे। अब दीवार गिराना शुरू कर दिए हैं। मिट्टी डालेंगे कि नहीं डालेंगे एकदम क्लियर लग रहा है कि अब काम पूरी तरह से इसको लिपापोती करने की कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, जब हम लोग बात किए तो कहे कि इसमें वन विभाग रोड़ा है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वन विभाग भी अपना सलूशन निकाल करके इस रोड को बनवाने में बिल्कुल सहयोग करेंगे, कैसे बढ़िया बनेगा। क्योंकि यहाँ जो 1.25 लाख की आबादी जिससे हमारा आने जाने का सुविधा है, विकास के कड़ी में जुड़े हैं। आज 70 सालों में कम से कम सरकार ने एक चीज़ जरूर रोड दे करके लोगों में एक खुशियाँ जताई कि हमें मुख्य शहर से जुड़ने में हम लोग सहयोगी हो गए। लेकिन ये जो काम करने वाले विभाग हैं, बिल्कुल इनके कामों से हम लोग असंतुष्ट हैं। अगर ये काम सही जनक नहीं हुआ तो हम लोग अब चाहेंगे कि काम आगे अगर गड़बड़ हो रहा है, अगर ठेकेदार इनको वन विभाग नहीं करने दे रहा, काम बंद करे, इसी पर रहे, लेकिन इसमें लिपापोती कतई नहीं करने देंगे। और इसका हम लोग खुल करके विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ हर लोग हम लोग खड़े हैं और रहेंगे। निश्चित है कि अगर आज से इस पर सही सुधार लाए और सही ढंग से काम करें, क्योंकि काम के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा काम हमारे विकास के हिस्से होना चाहिए। सही से होना चाहिए, बस यही बात है और कहीं हम लोगों का कोई रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत में बरवा बंजरिया के लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि सांसद और विधायक भी केवल वोट लेने के लिए क्षेत्र में आते हैं और इसके बाद ग्रामीणों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ देते हैं। ग्रामीणों की माने तो राजनेता मदद करने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कोई सूद नहीं लेता। ठंडी के बारे में क्या कहना है? ठंडी में तो बहुत जोर ठंडी पकड़ रही है, इसके चलते यहाँ पर लोग अलाव तापते हैं, सब कुछ लाकर लोग देखते हैं। हम लोग भी कुछ लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था करते हैं लोग, ताकि ठंडी से बचें। गरीब लोग हैं, गरीब लोग के कपड़ा इस सब का कमी है, तो आगे पर सब लोग अपना गुजर बसर कर रहा है लोग। ठंडी बहुत काफ़ी पड़ रही है ना? ठंडी बहुत काफ़ी पड़ रही है। कौला देवी, ठंडा लग रहा है आपको? का करी बाटे कि ठंडे में खतरा क्यों तो दही बेच के अपन गुजर बसर करता रही, गुजर बसर करता नहीं। गांव-गांव में घूम-घूम के दही बेचता रही। फिलहाल खबरों में बस इतना ही,
लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।